नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ठीक है, चलिए तो आज पढ़ेंगे हम लोग दो चरों का रैखिक समीकरण, अध्याय 2। अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, पहले उसी को समझ लेते हैं, एक चर का रैखिक समीकरण होता क्या है। तो एक चर का क्या हो जाएगा, दो की जगह में एक अगर आ जाएगा। ठीक है, तो एक मतलब सिंगल एक ही होगा। चर, चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी एबीसीडी नाम देते हैं ना अपन, चर। ठीक है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कब बोलेंगे, जब घात एक हो। ठीक है, रैखिक बहुपद आप लोग 9वीं में पढ़े हो ना, तो कब बोलते थे रैखिक बहुपद, जैसे कि x प्लस वाई, ये क्या था, इसका घात, इन दोनों का घात क्या था, एक था। तो जब भी घात एक हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बोलेंगे। ठीक है, और समीकरण किसको बोलेंगे, जब दो चर या अचर, ठीक है, का जोड़ना घटाना है गुना उसके साथ बराबर रख करके इस तरफ भी चर या अचर आ जाए। चर जैसे कि एक्स वाई जेड आ सकता है या अचर आ सकता है। ठीक है, तो बराबर और जोड़ना घटाना या गुना भाग मिला करके, सभी मिला करके क्या बन जाता है, हमारा एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, ये कहना चाहिए तो एक हिसाब से क्या है, बहुपद का ही एक विस्तारित रूप है। ठीक है, बहुपद में क्या होता था, सिर्फ इतना रहता था, बराबर नहीं रहता था। ठीक है, ऐसे भले कर देते लेकिन ये कुछ चर या अचर नहीं होता था। ठीक है, ये इस बहुपद को ही हम लोग दर्शाते थे, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ भी रहेगा। ठीक है, और दोनों के बीच बराबर लग जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समीकरण बोलेंगे। तो जब एक चर होता था, एक चर मतलब x बराबर 5 प्लस x, ऐसा कुछ रहता था, तो इसको क्या बोलते थे, एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, अब जब समीकरण में दो चर आ जाएं, दो चर मतलब x के साथ और कोई अचर आ जाए, ठीक है, सॉरी चर आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो एक चर के रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है, कक्षा छठी से आप लोग समीकरण बनाते हुए आ रहे हो। समीकरण कैसे बनाते हैं, मान लो कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, एक चर का पहले देखते हैं। तो एक चर का राम की आयु उसके पिता की आयु की आयु की आधी है। ठीक है, ऐसा कुछ आता था, तो कैसे बनाते समीकरण, तो पिता की आयु को मान लेते थे। ठीक है, माना पिता की आयु x वर्ष है, तो प्रश्नानुसार लिखते थे राम की आयु क्या हो जाती थी, पिता की आयु की आधी है, तो पिता की आयु x है, x का आधा हो जाता था, तो राम का आ जाता था। ऐसा कुछ बनाते थे ना। ठीक है, और लिख सकते हैं दो पुस्तकों का मूल्य 45 रुपये है। मान लो कि एक पुस्तक या पहली पुस्तक का मूल्य दूसरे की अपेक्षा क्या है, एक तिहाई है, 1/3 है। तो इसको कैसे बनाते थे, दो पुस्तकों का मूल्य 45 है, तो पहला पुस्तक क्या हो गया, मान लो कि x, तो दूसरा पुस्तक क्या हो जाता था, 45 × x। ठीक है, मतलब पहली धन दूसरी बराबर 45 होता था ना। हम लोग पहले को अगर x मानते थे तो दूसरा क्या हो जाता था, दूसरा बराबर 45 × x ऐसे हो जाता था। ठीक है,
और एक कंडीशन देता था पहली पुस्तक का मूल्य दूसरी की अपेक्षा 1/3 है। तो पहली बराबर 1/3 गुणित दूसरा का 1/3 है बोला ना, तो दूसरी गुणित या 1/3 गुणित दूसरी। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 1/3, दूसरी का मूल्य यहाँ रख देते थे ऐसे, और पहले का भी यहाँ x रख देते थे और इसको हल करके x का मान निकाल लेते थे। तो इस तरह से हम लोग एक चर के समीकरण को हल करते थे। ठीक है, तो अब इसमें दो चर का रैखिक समीकरण को हल करना है, तो देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो एक दुकान में 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 105 रुपये है बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे टाइप से, मतलब पहले तो समीकरण बना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण बनेगा तभी उसको हल कर पाएंगे। तो पहला काम हमारा समीकरण बनाना है। इस पाठ में भी आप लोग को समीकरण बनाना है, उसके बाद हल करना है। ठीक है, तो यहाँ से और जैसे पहले करते थे समीकरण बनाते थे वैसे इसमें भी बनाना है, लेकिन इसमें एक फर्क आ जाएगा, इसमें 2 चर आ जाएंगे। ठीक है, 2 चीज है तो 2 चर आ जाएंगे। तो एक दुकान में 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 105 रुपये है। तो पहला काम क्या है हमारा, मान लेंगे, माना एक पेन का मूल्य 100 रुपये। ठीक है, व एक कापी का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 105 रुपये है। एक पेन का मूल्य 100 रुपये, तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, और एक कापी का मूल्य y रुपये, तो 4 कापी का मूल्य 4y। इन दोनों का कुल मूल्य मतलब प्लस हो जाएगा, कुल मतलब प्लस होता है। ठीक है, कितना रुपया है, 105 रुपये। तो ये एक समीकरण बन गया। क्या हम इसको हल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये x है और y खाली x आता तो हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देते और इसको भी करके x का मान निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास x भी और y भी है। ठीक है, तो एक को पक्षांतर करेंगे तो एक बचा रह जाएगा, मतलब कि ये आंसर जो आएगा वो x या y के रूप में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग फिलहाल तो हल नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गाय हैं जिनके पैरों की संख्या 7 है। मतलब कि कोई जगह में क्या है, कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है। ठीक है, उनके जो पैरों की संख्या दिया गया है, ठीक है, वो कितनी है, 7 है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हल। पहला काम क्या करना है, माना एक मुर्गी का मूल्य 100 रुपये, एक गाय का मूल्य मान लो कि, सॉरी मूल्य नहीं यहाँ पे, यहाँ पूरा मानना पड़ेगा। ठीक है, माना मुर्गियों की संख्या, माफ कीजिएगा, मुर्गियों की संख्या कितनी है, 100 है, व गायों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या को मान लेते हैं y। ठीक है, अब बोला है उनके पैरों की संख्या कितनी है, 7 है। मतलब कि मुर्गी और गाय दोनों के पैरों की संख्या को मिला दिया जाए तो कितनी है बोल रहा है, 60 है बोल रहा है। ठीक है, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, मुर्गी की कुल संख्या 100 है तो उनके पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2x होगी। ठीक है, प्लस गाय की कुल संख्या कितनी है, y है। ठीक है, और गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के जो कुल पैर हैं उनको मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 7। कुल कितने पैर हैं, 7 हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। तो इस तरह से इसका भी समीकरण बन गया, लेकिन इसको भी हम लोग क्या है, हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी x और y है। ठीक है, चलिए अब मैं यहीं पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ
कि जो 2 पेन हैं का मूल्य जो है वो एक कॉपी के मूल्य के बराबर है, ये बोल दिया मैं। तो यहाँ पे एक और समीकरण हमारा बन जाएगा। 2 पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना है, x है, तो 2 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, वो उसका मूल्य एक कॉपी के मूल्य के बराबर है। तो एक कॉपी का मूल्य कितना माने हम लोग, y माने हैं, इसके बराबर है। तो यहाँ आप देखो, हम लोग यहाँ y का मान 2x आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हल कर सकते हैं, कुछ हमारे पास हल करने के लायक आ गया है। देखो ये जो 2x है वो y के बराबर हो गया, इस y का मान यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो रख देखो यहाँ पे 3x धन 4 और y की जगह में रख दो 2x, ये 2x आ गया, बराबर क्या हो गया 105। तो यहाँ 3x धन 4 दूनी 8y बराबर 105, 8x, तो 8 3 11x बराबर 105। तो x का बराबर क्या हो जाएगा, 105/11। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 1199, 1 बचा और 11 एकम 1 नहीं 6 बचा। ठीक है, 11 पंचे 55। ठीक है, और क्या बचा, फिर 50 बचा, तो 11 कम 44, फिर 11 पंचे 55, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो हमारा जो x का मान है वो कितना आ गया, 95.45। ठीक है, और हमारा जो y का मान है सॉरी यहाँ पे 9.54 आ गया। ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9.54, मतलब 9.54 रुपये एक पेन का मूल्य है। तो एक पेन का मूल्य अगर 9.54 है तो एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ समीकरण 2 में x का मान रख दो, 2 गुणित 9.54। ठीक है, ये तो हमारा y का मान आ जाएगा, मतलब एक कॉपी का आ जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, 2 18 1 19, तो 19.08 रुपये किसका है, एक कॉपी का मूल्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पेन और कॉपी का मूल्य निकाल पाए। ठीक है, तो हमको यहाँ से अब यहाँ भी एक, चलो एक कंडीशन यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ कंडीशन रख देते हैं। क्या बोला है, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियाँ व कुछ गाय हैं जिनके पैरों की संख्या कितनी है, 7 है। चलो यहाँ मान लेते हैं कुछ चीजें। माना उनके आंखों की संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, आंखों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक और समीकरण बन जाएगा हमारा। ठीक है, कितने मुर्गियां हैं, x मुर्गियां हैं, तो मुर्गी कितनी आंखें होती है, 2 आंखें, तो 2x, और गाय की भी 2 आंखें, तो 2y बराबर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2x + y = 40, x + y बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 20, यहाँ से हम लोग x का मान y के रूप में निकाल लेंगे, ऐसे x बराबर 20 ऋण y, और उस x का मान हम लोग इस समीकरण में रख देंगे, ऐसे 20 ऋण y धन 4y बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो इसको हल करो, 20 दूनी 40 ऋण 2y धन 4y बराबर क्या हो जाएगा, 7।
तो 4 में 2 घटाए तो -2, तो 40 ऋण 2y बराबर 60, या 2y को उधर ला लो और 60 को इधर ला लो, क्या हो जाएगा? चालीस ऋण 60 बराबर 2y। मान शायद ऋणात्मक आ रहा है क्योंकि मैं ऐसे ही अपने से ले लिया हूँ। एग्जैक्ट मान अगर ले लेंगे, ठीक है, तो कुछ प्लस में आ जाएगा वो मान, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए मैं बताया हूँ, समझाया हूँ, ठीक है। ये कुछ -20 ऐसे कुछ आएगा इक्वल टू 2y, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। तो इस तरह से y का मान आ जाएगा। y क्या है? गाय। तो गाय की संख्या कितनी है वो आ जाएगा। और इस तरह से y का मान जब हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से इसको मतलब आप लोग को जो दिया गया शब्द उससे समीकरण बनाना आना चाहिए। मेन यहाँ पे समीकरण बनाना आना चाहिए वो है, ठीक है। हल करने का तो मैं अभी बताऊंगा तो समझ आएगा, ठीक है। अगर हम लोग एग्जैक्ट मान लेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट आएगा। मैं इसको अपने मन से ले लिया हूँ, इस कारण से इसका मान माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समीकरण बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समीकरण आप लोग को बनाने के लिए आ जाएगा। चलिए देखते हैं युगपथ समीकरण। तो युगपथ समीकरण क्या होता है? जब समीकरण के दो जोड़े बनते हैं, जैसे कि इससे पहले अभी 2 उदाहरण बताया ना, उसमें 2 जोड़े बना करके हम लोग समीकरण हल किए, तो उसी को क्या कहा जाता है? युगपद। युग मतलब जोड़ा, पद 2 पद का जोड़ा बनेगा, ठीक है। और समीकरण बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? युगपथ समीकरण। जैसे कि x धन y बराबर 3, 2x धन 4y बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे अनुमानित ले रहा हूँ, लेकिन ये हल करने के बाद ही समझ आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? युगपथ समीकरण। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों में 8 रुपये बांटे, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले समीकरण बनाते हैं, और इसको क्या हम लोग इसको कितने कितने दोनों पुत्रों को मतलब ये हल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखते हैं, ठीक है। पहला काम हमारा क्या है? समीकरण बनाना। तो एक पिता मान लो कि माना पहले पुत्र को 100 रुपये मिले और दूसरे को कितने मिले? y रुपये। इसका समीकरण क्या बन जाएगा? x धन y बराबर 8। मतलब कि पहले को 100 मिला होगा, दूसरे को y, और 8 रुपये को भी बांटा है, तो दोनों का जो जोड़ है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको बारी बारी से, आप लोगों ने x और y वाला कुछ ऐसा डिब्बा बनाया होगा पहले पिछली कक्षाओं में, ऐसे अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात ये सब वाला पढ़े हो ना, उसमें बनाए होंगे, ठीक है। इसमें कैसे ऐसे कुछ रहता था, इसको मान देते x, इसको मान देते y, और ये होता था हमारा रुपया होगा, ठीक है। चलिए बारी बारी से रख के देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ x बराबर 1 रखें तो y बराबर कितना आएगा? 7 आएगा, तभी तो दोनों का जोड़ 8 होगा ना। x बराबर 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा? 6 आएगा, तो 6 और 2 8 हो गया। x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 5। 4 रखेंगे तो ये भी 4 आएगा, 4 4 8। 5 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 रखेंगे तो 2, 7 रखेंगे तो 1। मतलब कि 100 को अगर 1 रुपये मिलेगा तो y को 7 मिलेगा, 100 को 2 मिलेगा तो y को 6 मिलेगा, 3 मिलेगा 5, ऐसे टाइप से करके अगर 100 को 7 मिलेगा तो y को कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं कि 100 को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा, ये हमारा क्या है? अनुमानित आंकड़ा है, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बोल दूं, क्या बोलूं कि जो पहले पुत्र को दूसरे से 3 गुना
रुपये मिले या 3 गुना रुपये ज़्यादा मिले। तो यहाँ कुछ ऐसा समीकरण बन जाएगा, पहला क्या है x है और दूसरा क्या है y है, तो y से कितना 3 गुना, तो 3y हो जाएगा, तो x बराबर 3y हो जाएगा। अब हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, x का मान 3y आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस y इक्वल टू 8, 3 और 1 4y बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/4, तो 4 दूनी 8, मतलब y को कितना मिला 2 रुपये मिला। तो x को कितना मिलेगा, समीकरण 2 में रखोगे तो x बराबर 3 गुणित 2 बराबर 6 रुपया, मतलब कि x को 6 रुपये मिलेगा पहले पुत्र को और दूसरे पुत्र को 2 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से तो हम लोग को इससे क्या समझ आ रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में 2 समीकरण का होना आवश्यक है, ठीक है, युगपत समीकरण का होना आवश्यक है, तभी हमें हमारे जो समीकरण का हल मिल पाएगा, ठीक है। अगर एक ही समीकरण रहेगा तो हम हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 चरों का रैखिक समीकरण बनेगा। तो आप लोग को अब मेरे को लग रहा है कि 2 चरों का रैखिक समीकरण का जो समीकरण है वो बनाना आ जाएगा जो दिया है उसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आप लोग पिछले कक्षाओं में ही पढ़ते हुए आ रहे हो। अब हम लोग इसको हल करने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब इन समीकरण को हल करने की क्या क्या विधियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहला विधि आपका जो पहला प्रश्न वाली में वो क्या है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि क्या है, जिसमें हम लोग ग्राफ बना करके हल करेंगे, ठीक है। आलेख बना करके, आलेख मतलब पेंसिल और पेपर लेकर के जब हल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे आलेखीय विधि, ठीक है। दूसरा है आपका बीजीय विधि जो प्रश्नावली 2 में है, अगले प्रश्नावली में इसके बाद, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग ये पक्षांतर वगैरह करके जब हल करते हैं ना तो उसको बीजीय विधि बोलेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक विधि। तो इसको हम लोग तो दूसरे प्रश्नावली पढ़ने ही वाले हैं तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो पहला प्रश्नावली है, ठीक है, अभी तक जो मैं समझाया वो इसको समझने के लिए अभी तक जो समझाया वो कैसे समीकरण बनाना इस बारे में था। अब समीकरण को हल करने के बारे में देखते हैं। तो आलेखीय विधि ग्राफ बना करके हल करना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना तो सबको ही आ जाता है, ठीक है। कैसे बनता है ग्राफ एक बार देख लो। 2 अक्ष होते हैं, ऐसा कुछ रहता है हमारा जो चतुर्थांश बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है प्लस वाई में रहता है, इधर मान वाई के प्लस जाता है, इधर माइनस वाई में जाता है, इधर प्लस एक्स में जाता है और इधर माइनस एक्स में जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0। सब पढ़ चुके हैं, उसी को मैं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इधर जितना भी मान है वो एक्स का रहेगा, जो सीधी लाइन है वो, ठीक है। 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड क्या रहेगा माइनस रहेगा, 0 के इस तरफ राइट साइड प्लस रहेगा। वैसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर में जो रहेगा वो क्या रहेगा प्लस में रहेगा, ठीक है, नीचे में जो रहेगा वो क्या रहेगा माइनस में रहेगा y का। तो इस ग्राफ का उपयोग करके हम लोग जब समीकरण को हल करेंगे तो क्या कहलाएगा आलेखीय विधि कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मान लो कि मैं, ठीक है। अभी जो लिए जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है, और एक और ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2y ले लेते हैं। अब दोनों का सेपरेट क्या बनाना है हम लोग को, डिब्बा जो बनाए थे ना अभी वैसे बनाना है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिखेंगे, पहला समीकरण का पहले लिखेंगे, पहले समीकरण में अगर x बराबर 1 रखेंगे, ऐसा आप लोग बना चुके हो, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 4। यहाँ 2 रखेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 3 मान में ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, ये देखो ऐसा ही कुछ बनेगा। अब यहाँ x और y, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा,
इसका आधा आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 1, ठीक है, क्योंकि x का आधा रहेगा ना y, ठीक है। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1.5, ऐसा टाइप ये भी जाएगा, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा में दर्शाते हैं, चलिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। वैसे ही 1 2 3 तक ही दिया है तो 3 में हो जाएगा हमारा काम। ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। पहले डिब्बे में लेते हैं, चलिए। x से बराबर 1 है तो y बराबर 3 है, तो x से बराबर 1 और y बराबर 3, तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। ऐसे कुछ बनता है ना, ऐसे यहाँ पे बनता था, यहाँ पे क्या जाएगा 1 और 3, x का पहले रहता है, y का बाद में रहता है, ठीक है, पढ़ चुका ये सब। फिर ये 2 है तो ये भी 2 बन जाएगा। फिर 3, x बराबर 3 है तो y बराबर क्या है, 1 है, ऐसे रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 2 2 और ये 3 1। इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, ऐसे कुछ बनेगा। आप लोग स्केल में बनाओगे तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ लाइन बनेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। x बराबर 1 है, ठीक है। अब ग्राफ में बनाओगे तो ये सब लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बनाना। तो इसमें देखो x बराबर 1 है तो कितना है, y बराबर 0.5 है। 0.5 यहाँ पे कुछ आएगा, तो मिटा देता हूँ। ये यहाँ पे ऐसा है, ये आएगा 1 और 0.5 आएगा, ठीक है। ये x बराबर 2 है तो y बराबर 1 हो जाएगा, 2 और 1। वैसे ही x बराबर 3 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1.5, ऐसे हो जाएगा। अब फिर से इन सभी रेखाओं को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आया, ये आया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ऐसे यहाँ पे आया। अब ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटेगी, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब आप लोग ग्राफ में बनाओगे एग्जैक्ट, तो आप लोग का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 के बीच कुछ रहेगा, लगभग 2.5 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 2.5 नहीं, यहाँ पे x बराबर क्या है, 2.5 आएगा और y बराबर क्या जाएगा, 1.5 आएगा शायद, ठीक है। ये ऐसा गया ना, तो 1.5, तो 2.5 x बराबर और y कितना आएगा, 1.5। तो इस तरह से आलेखी विधि में हमको हल करना है ग्राफ बना करके, ठीक है। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर ये प्रश्नावली आप लोग हल करोगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या कितनी है, 15 है। यदि मैना की संख्या कोयल से कितनी है, 3 अधिक है, तब मैना व कोयल या कोयलों की संख्या बताइए, ठीक है। ये पूछा गया है। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इनको एक समीकरण के रूप में बदलना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे मैना कितना है, पता नहीं हमको, तो x मान लेते हैं। मैना की संख्या x से ऐसे करके आप लोग पूरा लिखेंगे प्रश्न जब पेपर होगा तो, ठीक है, फेयर कॉपी बनाओगे तो मैना की संख्या कितने मान लिए, x, ठीक है। और कोयल की संख्या कितने मान लिए, y। क्या बोला है, इनकी कुल संख्या कितना है, प्रश्नानुसार x धन y बराबर 15। एक चीज और बोला है, यदि मैना की संख्या कोयल से 3 अधिक है, मतलब मैना को क्या माने हम लोग, x, कोयल से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो क्या ज्ञात करना है, मैना व कोयलों की संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डिब्बे में
लिखेंगे, इसके मान जो आएंगे उसको। तो सिंपल आप लोग अपने हिसाब से मान रख के बना सकते हो, ठीक है। अब देखो समीकरण इसमें, अगर x बराबर 1 रखेंगे, x और y है, ठीक है। जब ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा तो आप लोग 2 2 रख सकते हो, ठीक है, 2 2 रख के बनाना। तो चलिए यहाँ 2 रख देते हैं, ये 2 रखेंगे, या 15 है तो 5 5 रख देंगे। चलिए ये 5 है तो ये 10 आएगा, ठीक है। ये 10 है, 3 रखते हैं, चलो 3 में ज़्यादा अच्छा आएगा। 3 है तो ये कितना जाएगा 12, 6 है तो एक आ जाएगा 9, ठीक है। और x बराबर अगर 9 है तो ये क्या जाएगा 6, x बराबर क्या है अगर 12 है तो ये क्या जाएगा 3। तो इस तरह से ये पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी को इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है तो आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो। क्या करना, x को इधर पक्षांतर कर लेना, y बराबर कर लेना और 15 माइनस x, ठीक है। जिसका मान पहले रखोगे उसको इस तरफ रखना एक तरफ, और जिसका मन बाद में आएगा उसको एक तरफ अकेले छोड़ देना, ठीक है। इसमें भी वैसे कर लो, जिसमें x का मान हमको पहले रखना है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, उधर जाके क्या हो जाएगा x माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। इसका भी बना लो आप लोग ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ जो ये डिब्बा में अपन मान रखेंगे कि कौन सा मान रखना है सर, कैसे रखना है सर, तो इसमें मान अपने हिसाब से सुटेबल रखता है, ठीक है। 1 2 भी रख सकते हो, 3 4 भी रख सकते हो, 4 5 भी रख सकते हो, जितना बड़ा मान रहेगा उसी के हिसाब से रखना है। अब ये हो जाएगा आपका 100, तो 100 रहेगा तो एक एक रख के थोड़ी ना देखोगे, सीधा रखोगे 10 20 30 40 ऐसे करके रखोगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू रहेगा बड़ा उतना ज़्यादा मान रखना है, ठीक है। जितना छोटा वैल्यू रहेगा उतना छोटा मान रखना है, ठीक है, ताकि आपके ग्राफ में आ सके। उससे कोई दिक्कत नहीं है कौन सा रखना है क्या रखना है। चलिए दूसरे वाले का देखते हैं, इसमें x और y। अब देखो यहाँ छोटा सा वैल्यू 3 बस है, तो अगर ये 1 2 रख देते हैं, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, इसमें रखते जाओ। y बराबर 3 रखेंगे तो सॉरी x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 0, x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 1, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर क्या जाएगा 2, x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर क्या जाएगा 3, ठीक है। तो अपने 3 तक के ही लेना है। चलिए देखते हैं, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मेरे में एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन पाएगा, तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में स्केल लेकर के बना सकते हो। स्केल लोगे तो क्या करोगे, जैसे ये स्केल होता है, ठीक है, उसका जो गेप रहता है उसको बराबर गेप में छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद खींचा तो आप लोग का लगभग एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। और जैसे पॉइंट में आ जाएगा तो बीच का जो पॉइंट रहता है उसको भी दर्शा देना, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं है, ग्राफ रहेगा तो ग्राफ में ही बनाना, क्योंकि ग्राफ में एग्जैक्ट बनेगा, उसमें लाइन दिया रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। मैं कैसा बनेगा उसका थोड़ा सा ऐसी रफ आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट का मान नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये मेरा ग्राफ के रूप में नहीं है, ना ही मेरे पास स्केल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ बना लेंगे, खींच लेंगे, ऐसा कुछ खींचेंगे, ठीक है। ये ओ रहता है, ये रहता है +y -y +x -x। तो ये 1 2 3 4, x और y को 12 तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ इसीलिए मैं बोला आप लोग को, आपके पास जो वैल्यू इसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12।
इधर भी ऐसे आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और आ जाएगा, और आएगा तो देखेंगे। ठीक है, आप लोग पूरा 12 करना पहले, उसके बाद बनाना। और इधर माइनस वाई भी आया है, तो माइनस वाई तो लेना पड़ेगा। माइनस वाई कहाँ तक आया है? -2 तक आया है, तो -1 -2 -3 तक लेते हैं। ठीक है, कायदे से तो सभी तरफ 12 12 बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी -1 -2 -3 लेते हैं। इधर तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें आया नहीं है। क्या हो जाएगा? चलिए रखते जाते हैं मान। x बराबर 3 है, तो ये कितना है? 12 है, तो 12 तक तो बनाना पड़ेगा। तो इधर आप लोग क्या करोगे? 12 तक पूरा खींच लोगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, बैक करके 7 8 9 10 किसका काम हो गया इसलिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, 11 और 12, ये 3 है तो ये क्या है? 12 है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आएगा। ये 6 है, ये कितना है? 9 है, ये 6 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 9। ठीक है, ये 9 है तो ये 6 है, यहाँ पे कुछ आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ के बीच में जो डिब्बा बना है उसके बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर ये 12 है तो ये कितना है? 3 है, ये 12 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। अब जब हम ये पूरा लाइन को ऐसे मिला देंगे, स्केल लेके मिलाओगे और इससे में बनाओगे तो ये लाइन एकदम सीधा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच आएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण में हमेशा रेखा बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हो रैखिक समीकरण कैसे होता है। फिर इसका देखते हैं 1 तो -2, ये 1 है तो y में कितना आया? -2 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे आएगा। फिर ये 2 है, ये कितना आ जाएगा? -1, यहाँ पे आएगा। 3 है तो ये 0 है। ठीक है, ये 1 से 3 है तो y कितना है? 0 है, यहाँ पे 0 हो गया ना, y देखो यहाँ पे 0 हो गया, तो 1 से 3 है तो y क्या है? 0 है। फिर कितना है? 1 से 4 है तो y कितना है? 1 है, तो यहाँ पे आएगा, ये देखो ऐसे। 1 से 5 है तो कितना है? y 2 है। 1 से कितना है? 6 है तो y कितना है? 3 है। ऐसे इस तरह से और खींचना पड़ेगा हमको। कब तक जाएगा? ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बढ़ा लेना ज़्यादा। ठीक है, ताकि इसको कट करें, तो ऐसे कट करते करते जाएगा तो यहाँ पे कुछ काटेगा ये ऐसे। जब इसको हम लोग मिलाएंगे ना ऐसे 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 कुछ मिलाएंगे तो यहाँ पे काटेगा, और जहाँ पे काटेगा वहाँ पर x देख लेंगे हम लोग ऐसे नीचे आके, और y देख लेंगे ऐसे आके। ठीक है, और जो x और y का मान रहेगा वही इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, जो x और y का मान आएगा। ठीक है, तो जो माने हैं हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, तो इसको आप लोग बढ़ा लेना। अगर कट में रहा है तो इसको आप लोग अलग से ऐसे और बढ़ा लेना इसका मान को। ठीक है, ताकि इसको मिल जाए। तो इस तरह से ये वाला जो समीकरण आता है उसको क्या करना है आप लोग को? आलेखी विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं समीकरण के हल होने की स्थिति क्या है। ठीक है, किस स्थिति में समीकरण हल होगा। अब मैं बोला जब दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा तभी हमें समीकरण का हल प्राप्त होगा। अब अगर आप लोग कभी समीकरण हल कर रहे हैं, मान लो कि आलेख बना रहे हैं, ठीक है, अब काटा तो काटा और नहीं काटा, ठीक है, नहीं काट पाया या उसी के ऊपर चल गया दोनों जो रेखाएं हैं, तब क्या होगा? तब उस स्थिति में हम लोग समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है उसके लिए 3 स्थितियां दी गई। ठीक है, कब समीकरण होगा और कब नहीं होगा, उसी को आप लोग देखो। ठीक है, तो पहला स्थिति देखो, जैसे कि ग्राफ बना है, अगर
जो दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण के जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर अगर काटेगी, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक हल होगा। अद्वितीय मतलब क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता, मतलब कि सिर्फ एक और एक हल ही प्राप्त होगा, मतलब कि x का एक मान प्राप्त होगा और y का एक मान प्राप्त होगा, ठीक है, जब दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे ही नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर चले जाएं ऐसे, ठीक है, तो समांतर चले जाएंगे, कहीं पे नहीं काटेंगी, ठीक है। तो अगर दोनों रेखा एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, काट भी रही, तो उसका कोई हल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जब रेखा एक दूसरे को काटेगी तभी हम लोग को उसका हल प्राप्त होगा। तो जब दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी, समांतर रेखा प्राप्त होगी, तो आप लोग क्या लिख दोगे आंसर में, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है, कहीं भी काट रही, प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो उसका कोई हल नहीं होगा, ऐसा लिखना है आंसर, ठीक है, आ सकता है ये। फिर तीसरा क्या है, अगर जो रेखा है, पहला समीकरण का रेखा ऐसी बना, दूसरा समीकरण का भी रेखा ऐसी बन गया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही चले गए, तो दोनों ये ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, समपाती। समपाती मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग को मिलेगा ग्राफ, तो उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि अनंत बार इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है, कई बार टच कर रहा है, कहाँ कितने कितना सारा बिंदु बनाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या हल होगा, हमारा अनंत हल होगा। तो ये तीनों कंडीशन के हिसाब से आप लोग को आंसर लिखना है। जब ऐसा काटेगा तो आप लोग का तो आंसर ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, इधर से आप लोग करोगे तो y मिलेगा, इधर से आप लोग करोगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, x और y नहीं मिल पा रहा, तो आप लोग क्या लिखोगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटे, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं, तो अतः इससे क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। और कैसे हल करना है वो इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आप लोग को आइडिया दे दिया है, तो आप लोग अपने से हल करके देखेंगे, क्योंकि इसमें हल करने वाला कुछ नहीं है, इसमें बस ग्राफ खींचने आना चाहिए आप लोग को, और दोनों उसका जो x और y उसमें मान रखने आना चाहिए, ठीक है। मान रखने के लिए आप उसको एक चीज को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, जैसे x धन y वाला बताया ना, 5 है, तो हमको x का मान रखते जाना है और y का मान निकालना है, तो क्या करोगे, x को इधर ला लोगे, और जिसका मान हम लोग को रखते जाना है उसको इधर रखना, और जिसका मान निकालना है रखने के बाद उसको इधर रखना, ठीक है। यहाँ रखते जाओगे, ऐसा लिखते जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को हल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का पहला प्रश्न और ये खत्म होता है। आप लोग उदाहरण का प्रश्न भी बनाएंगे, उससे ही प्रश्न पूछा जाता है, और इसका ये याद रखना है आप लोग को, प्रश्न के लिए भी याद रखना है, और 1 नंबर में भी ये सब चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।